हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के क्रम में कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव में बदलते हैं, या आप ये कह लो कि कैसे हम वाक्य को परिवर्तित करते हैं, अफर्मेटिव के वाक्य को निगेटिव में परिवर्तित करते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि दिए गए वाक्य के भाव परिवर्तित होने ना पाएँ। तो इस क्रम में पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एडवर्ब टू को रिमूव करके हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, कैसे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को निगेटिव में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए कुछ और रूल्स हैं जिनकी मदद से हम देखते हैं कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उनके भावों को परिवर्तित किए बगैर। तो आइए आज के पहला रूल या आज का जो पहला रूल है देख लेते हैं कि ऐसे वाक्य जो एज सून एज से शुरू होते हैं, तो ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस जो एज सून एज से शुरू हो तो उसको निगेटिव में बदलने के लिए हम एज सून एज की प्लेस पर नो सूनर लिखते हैं और नो सूनर के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या तो डिड और या फिर हैड। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि कब आप डिड यूज करें कब आप हैड, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे डिड यूज कर लें और चाहे आप हैड यूज कर लें। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब हेल्पिंग वर्ब आप डिड यूज करेंगे उस समय जो वर्ब आपके सेंटेंस में आई होगी उस वर्ब की मेन फॉर्म आपको यूज करनी होगी, और जब आप हैड यूज करेंगे तो उस कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बोर्ड पे, इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम देखते हैं कि कैसे एज सून एज से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं बगैर उनका अर्थ परिवर्तित, बगैर उनका भाव परिवर्तित किए हुए, कैसे हम वाक्यों के रूप को परिवर्तित करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज सून एज ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ही सा अ बेगर, उसने एक भिखारी को देखा। तो जब हम इस सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा जैसा कि पहले बताया गया है कि एज सून एज की प्लेस पर, जो हमारा एज सून एज आया है इसकी प्लेस पे हमको क्या यूज करना है, नो सूनर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर, और उसके बाद बताया गया कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हम डिड यूज करते हैं। नो सूनर डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है ही। अब एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि हमने यहां डिड यूज किया है और यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो जब डिड हम यूज कर चुके हैं तो इस कंडीशन में वर्ब की अब सेकंड फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते, हमको डिड के साथ अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होगी। तो सेंटेंस हमारा बनेगा नो सूनर डिड ही ओपन द डोर। अब जो ये कामा है, इस कामा की प्लेस पर हम देन यूज करेंगे, क्योंकि यहां सूनर हम देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री है। सूनर जो ये वर्ड यूज हुआ है किस डिग्री का है, ये है हमारा कंपैरेटिव डिग्री का, और कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज किया जाता। तो कामा की प्लेस पे हम देन यूज करेंगे, देन ही सा अ बेगर। तो जो ये सेंटेंस हमारा है, अब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन देखते हैं कि क्या कहीं भाव परिवर्तित तो नहीं हुए। तो ऊपर जो अफर्मेटिव का सेंटेंस दिया है उसके भाव हम देखते हैं, तो भाव हमें प्राप्त होते हैं कि जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे एक भिखारी दिखाई दिया। तो नो सूनर डिड ही ओपन द डोर, ज्यादा देर नहीं हुई, अर्थात जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देन ही सा अ बेगर, उसे तुरंत एक भिखारी दिखाई दिया। तो इस तरह दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा निगेटिव में कन्वर्ट हुआ, लेकिन सेंटेंस के भाव सेम वही हैं जो अफर्मेटिव के भाव हैं। तो इस तरह हम दिए गए सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली
ऐसे सेंटेंस जो एज सून एज से शुरू होते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ फिर हमें मिल रहा एज सून एज। तो एज सून एज की प्लेस पे सबसे पहले हम लिखेंगे नो सूनर। अब हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है, तो चाहे आप डिड यूज कर लें, चाहे आप हैड यूज कर लें। हम यहां भी डिड यूज करते हैं। नो सूनर डिड आई रीच। अब जब डिड यूज कर लिया तो उस कंडीशन में हम रीच्ड यूज नहीं कर सकते, हमको रीच ही लिखना। हाँ, अगर आप यहां हैड यूज किए होते हेल्पिंग वर्ब हैड, तो उस कंडीशन में रीच्ड ही होता है यहां। लेकिन उस रीच्ड में और इस रीच्ड में भी एक अंतर है। ये रीच्ड एज अ सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, और जब यहां आप हैड के साथ रीच्ड यूज करते तो वो रीच्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होती। क्योंकि हमने यहाँ डिड यूज किया है, इसलिए हमको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की अभी कोई जरूरत नहीं, हम मेन फॉर्म लिखते हैं डिड के साथ। तो नो सूनर डिड आई रीच देयर, नो सूनर डिड आई रीच देयर देन, कामा की प्लेस पे क्या यूज करेंगे, देन ही went out, he went out। और इस तरह दिया हुआ हमारा जो सेंटेंस अफर्मेटिव का है वो हमारा निगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, और दिए गए सेंटेंस के भाव भी अपरिवर्तित हैं। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, he went out, वो वहां से चला गया। तो नो सूनर डिड आई रीच, जैसे ही, नो सूनर मतलब जैसे ही मैं वहां पहुंचा, नो सूनर ज्यादा देर नहीं हुई, अर्थात जैसे ही मैं वहां पहुंचा देन ही वेंट आउट, कि वो वहां से बाहर चला गया। अगला सेंटेंस फिर देख लेते हैं। एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, ही फेल एस्लीप, वो सो गया। तो चूंकि डिड हम दो बार यूज कर चुके हैं, आइए अब हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज कर लेते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा एज सून एज को ही हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, नो सूनर में। तो यहां एज सून एज को हम कन्वर्ट करेंगे नो सूनर में। तो नो सूनर अब यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं हैड, क्योंकि दो सेंटेंस में हम ऑलरेडी डिड यूज कर चुके हैं। तो आइए यहां पे हम हैड यूज करके देख लेते हैं। नो सूनर हैड ही। अब इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहां पे हैड यूज हुआ है, तो यहां पे सब्जेक्ट जो है उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्लोज्ड है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्लोज की सेकंड फॉर्म ये यूज हुई। ये जो क्लोज्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ना कि थर्ड। अब ये बात अलग की है कि क्लोज्ड सेकंड फॉर्म में भी होता है और थर्ड फॉर्म में भी क्लोज्ड होता। तो हैड ही क्लोज्ड, लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये सेम ये नहीं आई है, बल्कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहां हमने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज किया है। तो नो सूनर हैड ही क्लोज्ड हिज आइज, और बाकी चीजें जैसे पहले होती थी ठीक वैसे ही कन्वर्ट होगा। अर्थात आइज के बाद हम देन यूज करेंगे, देन ही फेल asleep, ही फेल asleep। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव का था वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और दिए गए सेंटेंस के भाव भी अपरिवर्तित हुए। तो ये तो ऐसे सेंटेंस हुए जो एज सून एज से शुरू होते हैं, और उनको हम जब निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम नो सूनर का यूज करते हैं। आइए अब अगला रूल देख लेते हैं। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें ओनली का प्रयोग हो या एलॉन का प्रयोग हुआ हो। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें या तो ओनली आया होगा या फिर एलॉन का प्रयोग हुआ होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओनली की। तब जब सेंटेंस में हमारे ओनली दो तरह से यूज होता है सेंटेंस में, एक ओनली यूज होता है सब्जेक्ट से
पहले। तो ये चीज जो है नन बट, ये कब यूज की जाएगी? जब हमारा ओनली वर्ड जो है वो यूज होगा किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले। ये सब्जेक्ट यहां लिख दिया गया, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब ओनली सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाएगा तब ओनली को हम रिप्लेस करेंगे नन बट में। और अगर यही ओनली सब्जेक्ट के पहले ना यूज हो करके हमारा ऑब्जेक्ट के पहले यूज होगा तो उस कंडीशन में इस ओनली को हम रिप्लेस कर देंगे नॉट मोर देन में। ये तो बात हुई ओनली की। अब बात करते हैं एलॉन की। तो एलॉन जो है वो सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होगा। नॉर्मल सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं एलॉन का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज होता। तब उस कंडीशन में जब एलॉन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो तो वहां पर हम कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? वही ओनली वाला रूप अपना लेते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं जब सब्जेक्ट के बाद एलॉन यूज हुआ हो तो उस कंडीशन में हम एलॉन की प्लेस पर नन बट ही यूज कर लेते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स की मदद से देख लेते हैं कैसे दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें ओनली या एलॉन प्रयुक्त हुआ हो। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओनली अ कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। केवल एक कायर ही होगा जो अपने कर्तव्य से भागेगा। अर्थात जो कायर नहीं होगा वो अपने कर्तव्य से नहीं भागेगा। तो इस सेंटेंस को जो कि अफर्मेटिव में दिया है, इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के तहत निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तब ओनली की प्लेस पे हम क्या लगा देंगे? ओनली की प्लेस पे हमें नन बट यूज करना है। तो आइए सेंटेंस में हम देखते हैं ओनली मिल रहा हमको। अब देखते हैं कि ये ओनली की प्लेस क्या है। तो हम पाते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अ कावर्ड। तो अ कावर्ड से पहले ओनली यूज हुआ है। इस कंडीशन में ओनली को हम रिप्लेस कर देते हैं नन बट में। तो अब जब इस सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट किया जाएगा तो सेंटेंस हमारा बनेगा नन बट। अब ओनली की प्लेस पे नन बट हमने रिप्लेस किया है, बाकी सेंटेंस हमारा वही रहेगा, नन बट अ कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। और इस तरह दिया हुआ जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज हो गया है और दिए गए सेंटेंस के भाव भी परिवर्तित नहीं हुए। जैसे केवल एक कावर्ड या कायर ही होगा जो अपने कर्तव्य से भागेगा। तो जब उसको निगेटिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता नन बट, कोई नहीं सिवाय अ कावर्ड, एक कायर के जो अपने कर्तव्य से भागता है। नन बट, कोई नहीं सिवाय एक कायर के, वही है जो अपने कर्तव्य से भागता है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा दिया हुआ है द ब्रेव एलॉन। तो हम पाते हैं कि दिए गए सेंटेंस में एलॉन यूज भी हुआ है और ये एलॉन किसके बाद यूज हुआ है? सब्जेक्ट के बाद। तब जब सब्जेक्ट के बाद एलॉन यूज होता है उस कंडीशन में हम एलॉन को भी रिप्लेस करते हैं किसके स्थान पे? नन बट के स्थान पे, या एलॉन को रिप्लेस करते हैं नन बट पे। तो एलॉन की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव। अब एलॉन हमें नहीं यूज करना क्योंकि एलॉन की प्लेस पे ही हमने नन बट यूज कर लिया है। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस जो अफर्मेटिव था वो इंटरचेंज हुआ है निगेटिव में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज ओनली 2 सन्स, अर्थात उसके केवल
2 लड़के हैं। तो ओनली मिला तो हमें यहाँ भी तीसरे सेंटेंस में, लेकिन हम देखते हैं कि इस ओनली की प्लेस क्या है। तो हम पाते हैं कि ओनली हमारा 2 सन्स, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तब यहाँ इस सेंटेंस में ओनली यूज हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले। और जैसा कि बताया गया है कि जब ओनली ऑब्जेक्ट से पहले यूज हो तब ओनली को हम रिप्लेस करते हैं नॉट मोर देन में। तब इस सेंटेंस को जब हम अफर्मेटिव से इंटरचेंज करेंगे निगेटिव में, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही हैज़। अब चूंकि स्पेस नीचे कम है, हम साइड में ही इस अफर्मेटिव के सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज करके लिखे दे रहे हैं। ही हैज़। अब ओनली को हम रिप्लेस करेंगे नॉट मोर देन में। तो ही हैज़ नॉट मोर देन 2 सन्स, नॉट मोर देन 2 सन्स। अर्थात जब सेंटेंस के भाव हम निकालेंगे तो अफर्मेटिव के सेंटेंस के भाव देखते हैं क्या निकल रहा, ही हैज़ ओनली 2 सन्स, उसके केवल 2 बेटे हैं। और जब हमने निगेटिव में जो सेंटेंस इंटरचेंज किया है उसके जब भाव हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है कि ही हैज़ नॉट मोर देन 2 सन्स, अर्थात उसके 2 बेटों से ज़्यादा नहीं हैं। चाहे आप ये कह लें कि उसके केवल 2 बेटे हैं, चाहे आप यही बात दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि उसके 2 बेटे से ज़्यादा नहीं हैं। तो सेंटेंस हमारा जो अफर्मेटिव का दिया हुआ था उसको इंटरचेंज कर दिया गया है निगेटिव सेंटेंस में, और सेंटेंस के भाव भी परिवर्तित होने नहीं पाए हैं, और इसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो आइए कुछ और रूल्स देख लेते हैं। तो अगले रूल में हम देखते हैं कैसे 2 निगेटिव शब्दों का प्रयोग करके हम दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जैसा कि अगला रूल कि 2 निगेटिव का प्रयोग करके, अर्थात 2 निगेटिव शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को हम कैसे परिवर्तित करते हैं एक निगेटिव सेंटेंस में। तो आइए यहाँ देख लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो यहाँ पे हमको 2 निगेटिव वर्ड यूज करने हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ एक वर्ड है ऑलवेज, तो ऑलवेज का अपोजिट होता है नेवर, और दूसरा हम पाते हैं द ट्रुथ, सत्य, तो इसका भी अपोजिट होता है अ लाई। ट्रुथ का अपोजिट क्या होता है, लाई, सत्य का झूठ। तो यहाँ पे हम ऑलवेज का अपोजिट यूज कर लेते हैं और इधर द ट्रुथ का अपोजिट यूज कर लेंगे, बस हमारा एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा जो निगेटिव में भी होगा और उस सेंटेंस के भाव इस सेंटेंस के भाव से परिवर्तित नहीं होंगे, अर्थात दोनों सेंटेंसेस के भाव एक समान होंगे। हाँ, वाक्य का रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें वाक्य का रूप ही परिवर्तित करना है, भाव हमको बनाए रखना है दोनों सेंटेंसेस में एक से। तो आइए देखते हैं कि कैसे दिए हुए सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। तो ही, अब हमको ऑलवेज का अपोजिट वर्ड या निगेटिव वर्ड यूज करना है। तो ऑलवेज का अपोजिट या निगेटिव क्या होता है, ही नेवर, ही नेवर। अब ट्रुथ के साथ अमूमन ज़्यादातर स्पीक यूज किया जाता है और लाई के साथ टेल यूज करते हैं हम ज़्यादातर। तो ही नेवर टेल्स, ही नेवर टेल्स। अब यहाँ नेवर यूज हुआ है क्योंकि ऊपर दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो हमें भी अफर्मेटिव में ही सेंटेंस निगेटिव में बनाना है। तो ही नेवर, हमने नेवर यूज किया, तो नेवर के साथ होता क्या है कि अफर्मेटिव के रूल अप्लाई होते, मतलब सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या ईएस और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर की कैटेगरी का है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड किया गया। तो ही नेवर टेल्स और ट्रुथ का अपोजिट हम कर लेते हैं आ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई। तो चाहे आप कह लें कि वो झूठ कभी नहीं बोलता है और चाहे ये आप उसका दूसरे शब्दों में
आप कह सकते हैं वही बात कि वो हमेशा सच बोलता है। वो हमेशा सच बोलता है, चाहे आप ये कह लें और चाहे आप कह लें कि वो झूठ कभी नहीं बोलता है। तो इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो है वो डबल निगेटिव या दो निगेटिव का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस में तब्दील किया गया। अगला देखते हैं सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता रोट द बुक। तो हम यहाँ पाते हैं कि हमारा दिया हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो यहाँ भी हम दो निगेटिव हमको यूज करना है। और यहाँ रूल के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा फेल टू डॉट 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 वर्ब। तो वहाँ पे ये इसलिए है कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अपोजिट कह लो आप या जिनके निगेटिव नहीं बनते हैं। तो अगर हमें सेंटेंस में ऐसा वर्ड मिले जिसका निगेटिव या जिसका अपोजिट ना बन पाए, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर फेल टू और वो वर्ब की मेन फॉर्म लिख देते हैं। तो आइए, जैसे यहाँ रोट है, तो रोट हम जानते हैं राइट की सेकंड फॉर्म है। तो मान लीजिए हमको राइट का अपोजिट चाहिए, तो राइट लिखना का अपोजिट क्या है? कहने को तो कह देते हैं पढ़ना, लेकिन वास्तव में लिखना का अपोजिट पढ़ना नहीं होता। तो मिस्टर गुप्ता रोट द बुक, इस सेंटेंस को जब हम इंटरचेंज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, तो देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। मिस्टर गुप्ता डिड नॉट फेल। अब चूंकि राइट को हम अपोजिट राइट का यूज नहीं कर सकते और सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमको पास्ट इंडेफिनिट की यूज करनी है। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो मिस्टर गुप्ता डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली हमने। मिस्टर गुप्ता डिड नॉट फेल टू राइट, did not fail to write the book। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा इंटरचेंज हुआ निगेटिव में। जो अफर्मेटिव का सेंटेंस था वो चेंज हुआ किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। और सेंटेंस के भाव हम देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता रोट द बुक, मिस्टर गुप्ता ने पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर हमको दो निगेटिव यूज करना था, तो एक तो नॉट यूज कर लिया हमने, डिड नॉट, और एक निगेटिव फेल कर लिया, क्योंकि वो किताब उन्होंने लिखी थी और फेल माने होता असफल। अर्थात मिस्टर गुप्ता डिड नॉट फेल, मिस्टर गुप्ता असफल नहीं हुए टू राइट द बुक, पुस्तक लिखने में। तो चाहे आप कह लो मिस्टर गुप्ता ने पुस्तक लिखी और चाहे आप कह लो मिस्टर गुप्ता असफल नहीं हुए पुस्तक लिखने में। तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं, एवरीवन विल एडमिट इट। तो यहाँ हम देखते हैं दो वर्ड हमारे पास हैं। एक तो एडमिट का हम निगेटिव या अपोजिट हमको मिल सकता है, दूसरा वर्ड है एवरीवन। तो एवरीवन का आप जब अपोजिट करेंगे तो आपको नन भी मिलता है। एवरीवन को नन भी लिखा जाता है या नो वन भी लिखा जाता है। चाहे आप नो वन यूज कर लें चाहे नन यूज कर लें, हम एवरीवन को नो वन में यूज किए ले रहे हैं। एवरीवन नो वन, या इसको आप चाहें तो नन भी लिख सकते हैं। नो वन विल। अब यहाँ एडमिट है, तो एडमिट का अपोजिट होता है डिनाई। एडमिट माने होता है स्वीकार करना और डिनाई मीन्स होता है इनकार करना। नो वन विल डिनाई इट, कोई इसे इनकार नहीं करेगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, व्हेयर देयर इज स्मोक, जहां स्मोक होता है देयर इज फायर, वहां आग होती है। आप कह सकते हैं जहां धुआं होता है वहां आग होती है। ये तय है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है, बिना आग के धुआं नहीं होता। तो इसी को आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब बगैर आग के धुआं हो नहीं सकता। तो इसी सेंटेंस को जब हम इंटरचेंज करेंगे निगेटिव में, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि दो अपोजिट यहां भी यूज हुए हैं। एक अपोजिट तो हमारा है नो, एक अपोजिट क्या है? नो, और दूसरा अपोजिट
या दूसरा निगेटिव क्या यूज हुआ है, विदाउट। विदाउट भी एक प्रकार से निगेटिव वर्ड ही है। तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, विदाउट फायर आप ये कह सकते हैं कि बगैर आग के धुआं नहीं होता। तो इस तरह डबल निगेटिव का प्रयोग करके दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटरचेंज किया गया है, किसमें, निगेटिव के सेंटेंस में। अब आप चाहें तो निगेटिव सेंटेंसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक इन नियमों का उल्टा प्रयोग करके। आप ये कह सकते हैं कि जो रूल्स आपने पढ़े हैं अफर्मेटिव से इंटरचेंज करने के लिए निगेटिव, उन्हीं को आप पलट के या उनका उल्टा रूप कर दीजिए और आप निगेटिव के सेंटेंसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसमें, अफर्मेटिव में। तो ये तो बात हुई इंटरचेंज द सेंटेंस अफर्मेटिव इनटू निगेटिव। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को, चूंकि असर्टिव में दोनों आ जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में आपके पॉजिटिव भी आते हैं, या आप ये कह लें असर्टिव सेंटेंस में आपके अफर्मेटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, आइए देख लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले रूल देख लेते हैं। यदि असर्टिव सेंटेंस, हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, कि यदि दिया गया हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, जैसा कि हमें पता है कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस भी आते हैं और निगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। तो यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया है, जो असर्टिव सेंटेंस हमें दिया है मान लीजिए वो अफर्मेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के नियम से, तो उसको जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के नियम से, मतलब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों के नियम उस पर अप्लाई करने होंगे। इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होगी और निगेटिव मतलब नॉट का भी प्रयोग करना होगा। किस कंडीशन में, जब दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। मान लीजिए दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में है, तो उस कंडीशन में हमको उसको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में ही कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि निगेटिव में ऑलरेडी वो है, उसमें डायरेक्ट हमको उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो पहला सेंटेंस देखते हैं कि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो हम ये पाते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो हमारा अफर्मेटिव में। सेंटेंस आप देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूरब में उदय होता। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस हमारा हुआ अफर्मेटिव। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ कौन सा रूल हमें अप्लाई करना होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं जब इस सेंटेंस को हम इंटरचेंज करेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव में, तो सेंटेंस हमारा बनेगा कि डज, चूंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के ही इंट्रोगेटिव में बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्योंकि यहाँ यस या ईएस आया है। तो हमको जब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो जैसा कि हमें पता है डू का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, जबकि डज का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। और सन यहाँ हमारा सिंगुलर नाउन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा डज और फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, डज द सन। अब चूंकि अफर्मेटिव है हमारा असर्टिव, तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव के नियम, मतलब इंट्रोगेटिव तो हमने अप्लाई कर दिया, अभी इसमें निगेटिव भी अप्लाई करना है। तो डज द सन नॉट। अब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव भी बना, इंट्रोगेटिव भी है इसमें और निगेटिव भी अप्लाई कर दिया। तो डज द सन नॉट
राइज। अब हम यहाँ पर राइजेज नहीं यूज कर सकते क्योंकि डज ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है हेल्पिंग वर्ब। तो डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव में था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एनिमल कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड। जो एनिमल हैं वो पक्षियों के समान उड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो असर्टिव का सेंटेंस है जिसे हमें इंट्रोगेटिव में इंटरचेंज करना है, तो दिया गया जो असर्टिव सेंटेंस है पहले उसको हम देखते हैं कि वो अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में। क्योंकि अगर अफर्मेटिव में हुआ तो इंट्रोगेटिव निगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर वो निगेटिव हुआ तो सीधे इंट्रोगेटिव में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां जब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं तो पाते हैं एनिमल कैन नॉट, निगेटिव है सेंटेंस, जो असर्टिव का है वो है निगेटिव। इसका मतलब हुआ कि जब हम इसको इंट्रोगेटिव में इंटरचेंज करेंगे तब हमको सीधे सीधे इंट्रोगेटिव के रूल अप्लाई करने होंगे। और इंट्रोगेटिव का रूल क्या कहता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब मिली हो उसे आप बाहर ले आइए, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में तैयार हुआ दिए गए सेंटेंस। तो यहां हम पाते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। तो सेंटेंस हम जब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यही हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर निकल आएगी। चूंकि निगेटिव है और अगर सेंटेंस आपका जो दिया गया असर्टिव है वो निगेटिव में होगा तो सीधे इंट्रोगेटिव आप उसको इंट्रोगेटिव में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहां पर कैन हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। वही कैन हेल्पिंग वर्ब बाहर निकला है। उसके बाद सब्जेक्ट, कैन एनिमल, कैन एनिमल, कैन एनिमल। अब चूंकि यहां पे जो नॉट है उस नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कैन एनिमल फ्लाई लाइक अ बर्ड, कैन एनिमल फ्लाई लाइक अ बर्ड, लाइक अ बर्ड। और इस तरह क्वेश्चन वर्ड हम लगा देते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, एक चीज और कही गई थी, इंटरचेंज तो आपको इंट्रोगेटिव करना है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि दिए गए सेंटेंस के भाव बदलने ना पाए। तो एनिमल कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड, एनिमल पक्षियों के समान उड़ नहीं सकते। तो कैन एनिमल फ्लाई लाइक अ बर्ड, क्या क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या जानवर पक्षियों के समान उड़ सकते हैं? तो जवाब हमको मिलेगा ना, पक्षियों के समान जानवर उड़ नहीं सकते। तो कैन एनिमल फ्लाई लाइक अ बर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। तो आई कैन नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। तो यहां पर जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे ही हमें बाहर निकालना है। तो हेल्पिंग वर्ब जब हम बाहर निकालेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, कैन, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा कैन आई। तो एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो सेंटेंस अगर निगेटिव में होता है तो उसको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बना देते हैं, और निगेटिव का जो वर्ड यूज हुआ होता है उसको हम यूज नहीं करते। तो यहाँ कैन, आई कैन नेवर यूज हुआ, नेवर है तो नेवर का हमें अपोजिट अर्थात ईवर यूज करना है। कैन आई ईवर, क्या मैं कभी, कैन आई ईवर forget your kindness, can I ever forget your kindness, can I ever forget, can I ever forget your kindness। और इस तरह दिया हुआ जो सेंटेंस था हमारा निगेटिव का वो कन्वर्ट हुआ हमारा किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो इस तरह दिए गए जो असर्टिव सेंटेंस हैं हमने देखा कि कैसे हम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला रूल क्या कहता है, हु के साथ नॉट। अगर दिए गए सेंटेंस में, ये तो बात हुई असर्टिव को कन्वर्ट करना किसमें, इंट्रोगेटिव में। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हम असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं।
तो हु के साथ नॉट अगर दिया गया होगा, जहां कहीं हु के साथ नॉट यूज हुआ होगा तो हमें ये पता हु कहाँ यूज हुआ होगा। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा उसी में तो क्वेश्चन वर्ड हु यूज हुआ होगा। तो हु दो तरह यूज होता, हम देखते हैं हु के साथ नॉट यूज हुआ है कि नहीं। अगर हु के साथ नॉट यूज हुआ है तो इसका मतलब वो निगेटिव है, निगेटिव वर्ड हमें यूज नहीं करना होगा। कब? जब हम उसको इंटरचेंज करेंगे किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। तो जब हु के साथ नॉट यूज होगा तो हम उस कंडीशन में एवरीवन से उस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, या आप कह सकते हैं एवरीबॉडी से उस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। जैसे हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, कौन पंडित नेहरू को नहीं जानता। तो ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? हु से। तो हु के साथ नॉट भी यूज हुआ। हम देखते हैं सेंटेंस में हु के साथ क्या यूज हुआ है? नॉट। तो हम कह सकते हैं इस सेंटेंस को जब हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हु की प्लेस पे या हु को रिमूव करना होगा, और ना केवल हु को बल्कि हु के साथ नॉट भी रिमूव होगा, और उसकी प्लेस पे हम क्या यूज कर देंगे? एवरीवन या एवरीबॉडी। दूसरी कंडीशन हु की क्या है कि यदि सेंटेंस में केवल हु प्रयोग हुआ हो, हु प्रयोग हुआ हो मतलब कहने का कि हु के साथ नॉट प्रयोग ना हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम नोबडी या नन से उस सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तित करेंगे। तो आइए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख लेते हैं इन एग्जाम्पल्स को कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में कन्वर्ट किया गया है। तो ऊपर तो बात हुई कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया गया। अब बात करते हैं कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में कन्वर्ट किया गया। तो हु के साथ नॉट यूज हुआ है, हम कह सकते हैं यहां पर हम या तो एवरीवन यूज कर लें और चाहें तो हम एवरीबॉडी यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप एवरीवन यूज कर लें चाहे एवरीबॉडी यूज कर लें। तो हम यूज करते हैं एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, और हु और नॉट का काम अब समाप्त हुआ। यहां बचा डज। तो हम कह सकते हैं कि एवरीवन नोज, क्योंकि असर्टिव में हम इसको जब तब्दील करेंगे तो असर्टिव के अफर्मेटिव में हम इसको तब्दील करते हैं। तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हाँ, निगेटिव में कहते तो डज यूज किया जा सकता था, लेकिन हम इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो सेंटेंस हमारा बनेगा हु एवरीवन नोज, एवरीवन नोज। डज का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब कर्ता सिंगुलर या सब्जेक्ट सिंगुलर का होता तो वर्ब के साथ यस या यस यूज होता। तो एवरीवन नोज, एवरीवन नोज पंडित नेहरू, एवरीवन नोज पंडित नेहरू। और इस तरह दिया हुआ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हु वांट्स टू डाई, कौन मरना चाहता है। यहां पे केवल हु आया है और हु के साथ आप देखते हैं कि नॉट यूज नहीं हुआ है। तब इस सेंटेंस को जब हम असर्टिव में तब्दील करेंगे तो नोबडी या नन का हमें यूज करना होगा, क्योंकि हु के साथ नॉट यूज नहीं हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में तो सेंटेंस हमारा बनेगा नो बडी वांट्स टू डाई, नो बडी वांट्स टू डाई। कौन मरना चाहता, अर्थात कोई नहीं मरना चाहता। तो चाहो आप लिख लो नोबडी, और चाहो तो आप इसको लिख सकते हो नन। चाहे आप नोबडी लिख लो, चाहे आप नन लिख सकते हो, चाहे आप नो वन लिख सकते हो। तो नोबडी वांट्स, नोबडी वांट्स, या आप नन भी लिख सकते थे, नन वांट्स या नो वन। नोबडी वांट्स टू डाई, वांट्स टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में होगा तो उसको हम
अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव केवल सेंटेंस है तो उसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि अभी ऊपर रूल बताया गया कि असर्टिव को कन्वर्ट किया जाता है इंट्रोगेटिव में तब जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है असर्टिव का, तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में तब्दील करते हैं, और अगर निगेटिव होता है तो सीधे इंट्रोगेटिव। तो ठीक उसके उल्टा आप यहाँ अप्लाई करेंगे रूल कि जब हु के साथ नॉट आया हो, मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो, उस कंडीशन में आप उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। और अगर दिया गया इंट्रोगेटिव का सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव में है तो उस कंडीशन में उसको असर्टिव के निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह दिए गए सेंटेंसेस से हमने देखा कि कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को हम इंटरचेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आइए और देख लेते हैं कि नेवर और व्हेन कहने का अर्थ हुआ कि जब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर व्हेन आया है तो उसको हम असर्टिव में इंटरचेंज करने के लिए व्हेन को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, नेवर में। और अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो अगर उसको हमको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है और उसमें नेवर आया है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन में। उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव में हमारे व्हाई है और उसको असर्टिव बनाना है तो वो कन्वर्ट हो जाता है शुड नॉट में, वो कन्वर्ट हो जाता है शुड नॉट में। और अगर सेंटेंस में शुड नॉट यूज हुआ है तो वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाई में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अगर नेवर सेंटेंस में आया असर्टिव के तो इंट्रोगेटिव बनाते समय वो कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन में, और अगर सेंटेंस में व्हाई आया है असर्टिव बनाते समय शुड नॉट में कन्वर्ट होगा। और अगर असर्टिव में शुड नॉट यूज हुआ है ऑलरेडी और आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुड नॉट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, व्हाई में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। जैसे यहां सेंटेंस दिया है व्हेन कैन दिस ग्लोरीफाइड, तो हम ये देखते हैं व्हेन कैन दिस ग्लोरीफाइड, तो व्हेन यूज हुआ है और यहां बताया गया है कि व्हेन अगर आएगा तो व्हेन को कन्वर्ट करेंगे नेवर में। तो व्हेन की प्लेस पे हम क्या यूज कर देंगे, नेवर। और सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे, ये किस सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव है और इसको हमको कन्वर्ट करना है असर्टिव में। तो सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में तो सेंटेंस हमारा बनेगा, सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, दिस ग्लोरी। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दिस ग्लोरी, दिस ग्लोरी कैन। अब ये जो व्हेन यूज किया था, व्हेन की प्लेस पे हमने क्या बताया अब लगाने को, नेवर। तो क्या हो जाएगा, दिस ग्लोरी कैन नेवर फैड, कैन नेवर फैड। और इस तरह ऐसे सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में दिए गए होंगे और व्हेन से शुरू हुए होंगे तो उन सेंटेंस को जब हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो उस व्हेन की प्लेस पे हमको नेवर ऐड कर देना है। आइए अब देखते हैं दूसरा, जब सेंटेंस में शुड नॉट यूज हुआ हो, क्या यूज हुआ हो, शुड नॉट, तो उस कंडीशन में हम शुड नॉट को व्हाई में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ लाजमी है व्हाई आया होगा, तो जब उसको हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाई की प्लेस पे हमें शुड नॉट रिप्लेस कर देना। और अगर सेंटेंस असर्टिव का है तो वहाँ शुड नॉट मिलेगा आपको, और उसको इंट्रोगेटिव में जब कन्वर्ट करना होगा तो शुड नॉट की प्लेस पे ही हमको व्हाई रिप्लेस कर देना है। और इसके लिए जरा देख लेते हैं, व्हाई के तुरंत बाद वर्ब आएगा। मान लीजिए कि शुड नॉट आपके सेंटेंस में आया है, मीन्स सेंटेंस आपका असर्टिव है, तो जब उसको आप इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो शुड नॉट की प्लेस पे आपको क्या रिप्लेस करना है, व्हाई। तो व्हाई के, मान लीजिए यहाँ आपने व्हाई लिखा क्योंकि सेंटेंस में आपके शुड नॉट आया हुआ है, तो यहाँ पे आप व्हाई लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का यूज किया जाएगा। व्हाई के तुरंत बाद क्या यूज किया जाएगा, वर्ब।
और सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब हट जाता। मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता व्हाई के बाद। जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं व्हाई के बाद तुरंत हमको वर्ब यूज करनी होती। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन यूजलेस थिंग। हमें बेकार की चीज़ों पे अपना मूल्यवान समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए या वेस्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इंट्रोगेटिव में, क्योंकि यहाँ ये असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है और इसको हमें कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, व्हाई। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, व्हाई। और बताया गया कि तुरंत बाद वर्ब यूज की जाएगी और वर्ब हमारा क्या है, वेस्ट। तो व्हाई वेस्ट आवर टाइम, व्हाई वेस्ट आवर टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, आवर टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, यूजलेस थिंग्स, व्हाई वेस्ट अवर टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। अर्थात हमें बेकार की चीज़ों पर समय क्यों बर्बाद करना। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को हम इंटरचेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में और कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इंटरचेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।